वज़ीर-ए-आज़म ने मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान को कल मुलाकात के लिए बुला लिया। हुकूमत ने पार्लियामेंट के ज़रिए अदालती फ़ैसले को मुस्तरद करवा दिया, जबकि चीफ जस्टिस का इस तरह की किसी भी चीज़ को मानने से इनकार और कहा, मैं आइन के ऊपर अमल दरामद करवाऊँगा। आखिर हुकूमत किस तरह से इमरान खान की मकबूलियत में इजाफे का बाइस बन रही है और जितने सर्वे आ रहे हैं वो इमरान खान के हक़ में हैं। अब देखना ये होगा कि हुकूमत बामुकाबला अदलिया इनमें से कौन जीतेगा। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी, आपसे मुखातिब हूँ। आज मुख्तलिफ सर्वे जो आए कि कौन किस जगह पे खड़ा है, अवाम किसके साथ हैं। माजी में भी इंटरनेशनल सर्वे भी आए और विद इन द पाकिस्तान भी सर्वे करवाती रही मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन। देखा जाए तो इमरान खान की मकबूलियत में जो इजाफा हुआ है उसमें हुकूमत का बहुत बड़ा हाथ है। चूँकि जूँ ये इमरान खान के ख़िलाफ़ चीज़ें करते रहे, 100 से ज़ायद FIR काट देना, उनके ऊपर हमला करवा देना, हमले के अलावा जब वो अदालतों में पेश होते रहे तो जान को ख़तरा और सारी चीज़ों का होना, अवाम की हमदर्दियाँ इमरान खान जो थे वो पे दर पे हासिल करते रहे। तो आजकल जो सर्वे हैं वो ये बता रहे हैं कि इस वक्त मुल्क के अंदर 81, 82, 83% यानी कि 83% जो पाकिस्तान के अवाम हैं वो बेहतरी तब्दीली चाहते हैं और उसमें वो इमरान खान को पसंद करते हैं। बाकी 17% बचे। और आज से तकरीबन 1.5 माह पहले जो सर्वे थे उनकी मैक्सिमम रिपोर्ट ये थी कि वो 63% थे, उससे ज़्यादा इमरान खान की मकबूलियत नहीं थी। अब जो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, इमरान खान के हक़ में लोग जो हैं वो ज़्यादा शामिल हो रहे हैं। बिलखसूस इन दिनों में इमरान खान एक चीज़ को रिपीट किए जा रहे हैं कि उन्होंने कहा था आप आज असम्बली तोड़ो, हम उसी हफ्ते जो है वो इलेक्शन करवा देंगे। हमने असम्बलियाँ तोड़ी, इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए। तो हुकूमत जब अपनी बातों से इनराफ करती रही, वो मुकर जाते रहे और इन चीज़ों को इमरान खान ने कैश करवाया, तो उसके नतीजे में इमरान खान को अवाम ने पसंद किया और इमरान खान को समझा और इमरान खान के साथ मिल गई और हुकूमत और PDM को खासकर जो थे उन्होंने गलत पाया। तो देखा जाए तो हुकूमत जो है वो इमरान खान की पॉपुलैरिटी में इजाफे का बायस बनी है अपनी गलत पॉलिसियों की वजह से। कोई और हुकूमत होती तो कहती आज जो अदालत ने कहा है हम एहतराम करते हैं, इलेक्शन में मुकाबला करते हैं इमरान खान का। लेकिन ये जूँ पीछे भागे, असल में सीधी और साफ सी बात है कि इस वक्त जितने भी हीले बहाने किए जा रहे हैं उसकी वजह कि हम इलेक्शन हार जाएंगे, इमरान खान इलेक्शन जीत जाएगा। और ये वो पॉपुलैरिटी है जो इमरान खान को इसके बाद कंपेन करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अवाम इसी बात को समझ गए कि आगे इमरान की हुकूमत आएगी तो वो इमरान ही को वोट देंगे। हुकूमत ने फिर आज कोशिश की, वो कोशिश जो पिछले कई दिनों से आपको बता रहे थे कि मुस्तरद करवा दिया अदालती जो फैसला था। पार्लियामेंट का इजलास बुलाया, उसमें अहम तरीन लोग आए। इससे पहले बिलावल साहब ने क्या कहा कि हम अदालत को नहीं मानते। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि ये इंसाफ का कत्ल है। और जो लोग थे वो भी अदलिया के ऊपर तनकीद करते नज़र आए। आज फिर पार्लियामेंट के अंदर से उन्होंने बिल मंजूर करवा के जो अदालत का फैसला था उसको मुस्तरद करवा दिया। आप देखिए कि ये भी पाकिस्तान की तारीख में यकीनन पहली बार ये ऐसे हुआ कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो फैसला सुनाती है और उसके फैसले को पार्लियामेंट मुस्तरद कर देती है। नो डाउट कि सेनेट और पार्लियामेंट जो है वो आइन साजी करते हैं, उन्हीं के ज़रिए आइन साजी होती है, सारे अमल किए जाते हैं। मगर ये इतना गोरखधंधा इन्होंने बना दिया और इस वजह से ये चीज़ें जो हैं, बेंच 15 का नहीं बना, ठीक है हुकूमत की ये बात नहीं मानी गई, 15 का बेंच हो जाना चाहिए था। जब वो जजिस खुद से अपने आप को इलायदा कर लेते हैं खुद कि हम नहीं इस बेंच में बैठेंगे, 9 का बेंच बना, फिर 7 का हुआ, फिर 5 का हुआ, 5 में से 3-2 का फैसला आ गया, तो कंट्रोवर्शियल चीज़ें बन गई। पाकिस्तानी तारीख में सबसे पहले मुस्लिम लीग नून ने ये ऑडियो लीक करवा के और ये बात करके चीफ जस्टिस से फ़ोन पे करवा के जो आसिफ जरदारी और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को सजाएं दिलवाई थी कि इतने इतने साल दे दो, तब से पता चला था कि ये जजेस जो हैं वो सियासी जमातों के एहलकार हैं। फिर ये भी पता चला कि ये जो छोटी अदालतें ये इस्टेब्लिशमेंट के अंडर आते हैं जजेस, और बड़े जजेस भी। अलग बात है कि उमर अताब बंदयाल जो हैं उन्होंने वो चीज़ें नहीं मानी। थोड़ा सा और टच भी दे देते हैं, ये जो नवाज शरीफ साहब के हवाले से चीज़ें हुई थी उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी, उन्होंने अदलिया के ज़रिए इनके खिलाफ सारा कुछ किया था। आज भी देखें नून लीग वाले जो लोग वापस आए
हुकूमत में और 25 अरब रुपए के और 11 अरब रुपए के केसेस ख़त्म हुए हैं, ये भी इस्टेब्लिशमेंट ने अदलिया के ज़रिए किया। तो फिर ये कैसे लोग मान लें कि अदलिया 100% ठीक है? मसला क्या है, इस सारे गोरख धंधा में जो ठीक होते हैं वो भी ख़राब नज़र आते हैं। यानी कि इतना गंदा निज़ाम को बना दो कि उसमें हर बुरा काम तो बुरा नज़र आए, लेकिन जो अच्छा काम भी हो वो भी शक की निगाह से लोग देखें और उसको कबूल ना करें। तो ये बेशुमार हरकतें की गई, करवाई गई। बाज़ तो जजों की माज़रत के साथ पर्सनैलिटी देख के आप बता सकते हैं कि ये ईमानदार हैं या नहीं हैं। तो ये सारी सूरत हाल है। तो अदालती फ़ैसले को तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन इसके ऊपर पार्लियामेंट और अदलिया जो आमने सामने हैं, चीफ जस्टिस साहब ने इनकार किया है और कहते हैं कि मैं अज़म रखता हूँ, इस अज़म से काम करूँगा कि आईन पाकिस्तान के ऊपर अमल दरामद करवाऊँगा। अब जो चीफ जस्टिस हैं वो किस हद तक अपनी बात, यानी कि नहीं आईन पाकिस्तान के ऊपर अमल दरामद करवा सकेंगे और आइन की रोशनी में वो बतौर चीफ जस्टिस फैसले कर पाएंगे, उनके लिए भी एक कड़ा इम्तहान है। चूँकि पार्लियामेंट जो भी फैसला चीफ साहब करते हैं उसको मुस्तरद करवा देती है, मानने से इनकारी हैं, उल्टा तनकीद करते हैं, जबकि चीफ साहब कहते हैं कि मैं नहीं मानूंगा, मैं भी पीछे नहीं हटूंगा, मेरी कोई ज़ाती बुग़्ज़ व अनाद नहीं है, हमने सिर्फ आईन पाकिस्तान पे अमल करवाना है। और लिखा है आइन के अंदर, असम्बलियाँ टूट जाएँ, 90 रोज़ के लिए निगरान सेटअप बनाओ, उसके अंदर आप 90 दिन में इंतखाबात करवाओ। वही बात तो चीफ साहब आइन की रोशनी में कह रहे हैं और कह दिया। अब जब ऐसे नहीं करेंगे तो फिर आइन और भी बहुत कुछ कहता है कि जब इन चीज़ों के ऊपर पार्लियामेंट, सेनेट, बाकी अदारे अमल ना करें तो 190 के तहत उनके भी तमाम इख्तियारात, जैसे इलेक्शन कमीशन नहीं मानेगा, वो इख्तियारात भी चीफ साहब के पास यानी कि अदालत के पास चले जाते हैं और फिर अदालत खुद से जो चीज़ें हैं उनको इम्प्लीमेंट करवा सकती है। तो इन्हें अदालत लग सकता है, बाज़ लोगों को कुछ अरसे के लिए जेल भी जाना पड़ सकता है। यूसुफ रज़ा गिलानी की मिसाल याद रखिए, जब अदालत ने कह दिया तो वो सारी चीज़ें होंगी। और फिर जो कहते हैं कि अदालतों ने कभी किसी डिक्टेटर को फारग नहीं किया, फलां चीज़ नहीं की, बहुत वैलिड सवाल पूछा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने, बाकियों ने। लेकिन जब आप लोग आते रहे, आप तो जजों से बेनज़ीर को और जरदारी साहब को सजाएं दिलवाते रहे, आपने खुद ही इस निज़ाम को ठीक नहीं होने दिया, मर्जी के चीफ जस्टिस लगाते रहे, मर्जी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाते रहे। तो वो अंपायरों को साथ रख के खेलने वाली पुरानी रीत जब तक ख़त्म नहीं होगी, ये सोसाइटी, ये मुल्क, ये इदारे ठीक नहीं हो सकते। आज मैं आपको बतौर सहाफ़ी कहता हूँ, अभी तो आपको इस्टेब्लिशमेंट बड़ी खामोश दिखाई दे रही है, लेकिन वो अंदरूने खाना अपने काम में लगे हैं। सिर्फ उनको समझ नहीं आती, पीक पे गए, बागम दौड़ की, सारा कुछ किया, जब कुछ ना बन पड़ा तो थोड़े से खामोश हैं, लेकिन अपने हिस्से का वो काम किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब अब वज़ीर-ए-आज़म ने जो मसल्ह अफवाज के सरबराहान थे, जिसमें नेवी के, एयर फोर्स के और पाक फ़ौज के जो सरबराह हैं तीनों, उनको बुला लिया है। अब उनको बुलाया जब, तो उनके साथ कोई गिला शिकवा नहीं करेंगे, उनको सूरत हाल बताएंगे, देखिए चीफ साहब हमारे साथ क्या कर रहे हैं, देखिए आप भी चीफ हैं, आप हमें लाए थे, अब हम क्या करें, हम कहाँ जाएं, हमारे साथ क्या हो रहा है, आप देख नहीं रहे, आप इसमें ये किरदार अदा करें, ऐसे करें। अच्छा जी, उनको ये भी बताएंगे हम शायद इमरजेंसी लगा दें, देखिए जनाब हम किसी सूरत इलेक्शन में नहीं जाना चाहते, ये इलेक्शन नहीं होने चाहिए, मुल्क इस बात का मुतअम्मल नहीं हो सकता, हमारे पास पैसे कोई नहीं है, ऊपर से सारे जा रहे हैं, 2 बिलियन तो सऊदी अरेबिया दे रहा है, हो सकता है IMF भी दे दे, और ये इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं कि कहते हैं पैसे कोई नहीं, ऊपर से पैसे भी आने लगे हैं। तो जब पैसे भी आ जाएंगे तो फिर क्या जवाब देंगे? तो ये पाक फ़ौज के जो सरबराहान हैं उन सबको पहले से पता है, एक साहब तो उसके अंदर इन्वॉल्व भी हैं, उनको बात बताने की क्या ज़रूरत, सिर्फ खाली जगह पुर की जा रही है, प्रेशर डेवलप किया जा रहा है, अपनी भड़ास भी निकाली जाएगी, होगा वही जो बड़े साहब चाहेंगे, जैसे चाहेंगे। जब दाल अंगूर ना ऊपर से उतार सकें तो अंगूर खट्टे, खामोश होकर बैठ जाते हैं, जब सब कुछ मिल रहा हो तो सारी हरकतें कर गुजरते हैं। किसको नहीं पता कि इस्टेब्लिशमेंट जो पाकिस्तान की है उसकी मर्ज़ी के बगैर कुछ भी नहीं होता। ये अलग बात है कि इस बार चीफ साहब जो हैं वो किसी की बातों में नहीं आए। क्यों? ये करप्ट नहीं हुए होंगे, ये गेस्ट हाउस में जाके सोए नहीं होंगे, इनकी नंगी गंदी वीडियो नहीं बनी होंगी, कोई तो ऐसा अमल अच्छा किया होगा जिसकी वजह से ये दलेर हैं। वरना इस मुल्क के अंदर तो कोई मर जाए तो वो कहते हैं कि ये जो मकतूल है ये खुद खंजर की नोक पे ऊपर गिरा था, इसको मारा नहीं, यानी कि ये खुद ही गिर गया था। तो यहाँ
بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن کے اندر بڑے بڑے کھلواڑ کیے گئے، کھلواڑ ہوتے رہے، چیزیں سامنے اب اس دور کے اندر لوگوں کو صحیح طریقے سے سامنے آتے ہوئے سمجھ بھی آ رہی ہیں۔ عوام کو جب سمجھ آ جائے تو پھر اس کے بعد وہ ووٹ کا صحیح استعمال کرتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے، کس کو ووٹ دینا چاہیے، کس کو اقتدار میں آنا چاہیے۔ تو تینوں مسلح افواج کے سربراہان سے وزیر اعظم مل کے کیا کہیں گے وہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور اس کے بعد ایک اور ایپیسوڈ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔